नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें आज हम इतिहास से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? आंसर ऑप्शन सी, तृतीय शताब्दी के अंत में। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? आंसर ऑप्शन ए, कौशाम्बी में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का शासनकाल क्या था? आंसर ऑप्शन ए, 240 से 280 ईस्वी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर ऑप्शन बी, घटोत्कच। घटोत्कच का शासनकाल क्या था? आंसर ऑप्शन बी, 280 से 320 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की राजगद्दी पर कब बैठा था? आंसर ऑप्शन बी, 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कब गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा? आंसर ऑप्शन बी, 335 ईस्वी में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आंसर ऑप्शन डी, हरिशेन। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? आंसर ऑप्शन बी, विष्णु का। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? आंसर ऑप्शन ए, संगीत का। कविराज किसे कहा जाता था? आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा? आंसर ऑप्शन ए, 380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था? आंसर ऑप्शन ए, फाहियान। शकों पर विजय उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए? आंसर ऑप्शन बी, चांदी के। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर ऑप्शन ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त का शासनकाल था? आंसर ऑप्शन सी, 415 से 454 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? आंसर ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय की। कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल था? आंसर ऑप्शन सी, 455 से 468 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? आंसर ऑप्शन ए, वर्णदत्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण शुरू हो गया? आंसर ऑप्शन बी, हूणों का। अंतिम गुप्त शासक कौन था? आंसर ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? आंसर ऑप्शन ए, देश। गुप्त साम्राज्य में देश के शासक को क्या कहा जाता था? आंसर ऑप्शन ए, गोपन्ना। गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? आंसर ऑप्शन सी, भुक्ति। भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? आंसर ऑप्शन सी, उपरिख। गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर ऑप्शन ए, दंडपाशिक। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आंसर ऑप्शन बी, ग्राम। गुप्त साम्राज्य में ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? आंसर ऑप्शन ए, ग्रामीक। गुप्त साम्राज्य में भूराजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग हुआ करता था? आंसर ऑप्शन सी, 1/4 से 1/6 भाग। विष्णु मंदिर कहाँ उपस्थित है? आंसर ऑप्शन ए, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में।
शिव मंदिर कहाँ उपस्थित है? आंसर ऑप्शन बी भूमरा, नगौदा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर कहाँ उपस्थित है? आंसर ऑप्शन सी नैना कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर कहाँ उपस्थित है? आंसर ऑप्शन डी देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर कहाँ उपस्थित है? आंसर ऑप्शन बी खोह, नागौदा, मध्य प्रदेश। भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है, कहाँ उपस्थित है? आंसर ऑप्शन सी भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? आंसर ऑप्शन ए रहट या घंटी यंत्र का। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? आंसर ऑप्शन ए ज्येष्ठक। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? आंसर ऑप्शन बी उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक कौन सी मुद्राएं जारी की थीं? आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण मुद्राएं। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? आंसर ऑप्शन बी दीनार। कास्यों का वर्णन किसमें मिलता है? आंसर ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिला था? आंसर ऑप्शन बी 510 ईस्वी में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण अभिलेख में मिलता है? आंसर ऑप्शन डी एरण अभिलेख में।